दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी ज़मीन यहां पर ख़रीदने जाते हैं तो फिर जब आप ज़मीन का पेपर लेते हैं, आप चेक करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि जो रजिस्टर 2 है उसमें ज़मीन दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर फिर आप टेंशन में आ जाते हैं, आपको कन्फ्यूजन होने लगता है। फिर आपको समझ नहीं आता है कि आप उस ज़मीन को लें या फिर नहीं लें, क्योंकि जो ज़मीन बेचने वाला होता है वहाँ आपको फोर्स करता है, वो आपके माइंड को वाश करता है कि ये ज़मीन सही है, रजिस्टर 2 में नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया, सारा पेपर मेरे पास है, आप ज़मीन को ले लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो फिर इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, कोई भी आप ज़मीन लेते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्री होता है। यहाँ पर रजिस्ट्री में टाइटल जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद आपको पता है कि यहाँ पर ज़मीन का दाखिल खारिज किया जाता है। यहाँ पर कई लोग दाखिल खारिज को लेकर अभी भी अवेयर नहीं हैं। पहले से तो लोग अवेयर हुए हैं, लेकिन अभी भी अवेयरनेस की कमी है। लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं, सोचते हैं कि अब रजिस्ट्री हो गई, अभी दाखिल खारिज लापरवाही से नहीं कराते हैं, फिर कल को दिक्कत होता है। तो यहाँ पर कोई भी जब ज़मीन रजिस्ट्री होता है तो उसके बाद दाखिल खारिज होता है। अगर आप दाखिल खारिज शब्दों को पढ़ें तो यहाँ पर दाखिल यानी कोई चीज़ इंटर किया जा रहा है, और खारिज मतलब कोई चीज़ यहाँ से हटाया जा रहा है। तो जब ज़मीन रजिस्ट्री हो जाता है तो फिर जब दाखिल खारिज होता है तो जो यहाँ पर ज़मीन खरीदा जिसके नाम से रजिस्ट्री हुआ उसका नाम दाखिल किया जाता है, मतलब सरकार के रजिस्टर 2 में, सरकार के रिकॉर्ड में मेंशन किया जाता है। और खारिज यानी कि जिसका पहले ज़मीन था उसका नाम खारिज किया जाता है, यानी कि हटाया जाता है। तो यहाँ पर दाखिल खारिज का प्रक्रिया में यही होता है। तो यहाँ पर अगर वह व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं कराया होगा तो यहाँ पर रजिस्टर 2 में आखिर कहाँ से दिखेगा। तो फिर आपको ऐसा ज़मीन भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब दाखिल खारिज ही नहीं रहेगा तो फिर पहले जिसका यहाँ पर रजिस्टर 2 में नाम दिख रहा है, अगर वह फ्रॉड किस्म का व्यक्ति होगा तो फिर आपने तो यहाँ पर ज़मीन रजिस्ट्री किसी और से करा लिया, लेकिन जिसके नाम से भी जवाबबंदी है, रजिस्टर 2 में नाम दिख रहा है, वह किसी और को कल को बेच सकता है, उस पर लोन ले सकता है, फिर आप तो यहाँ पर ठगे जाएंगे। तो यहाँ पर जिस ज़मीन में यहाँ पर रजिस्टर 2 में सारा चीज़ दिखे वही ज़मीन आपको लेना चाहिए। जो यहाँ पर ज़मीन बेचने वाला है कितना भी आपका ब्रेन वॉश करे, आपको उसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। अगर आपको उतना ज़मीन के बारे में नहीं पता है तो आप आंख बंद करके जो भी ज़मीन लेते हैं आप उस पर लोन करा लें। जब आप लोन कराते हैं तो बैंक अपने पैनल के एडवोकेट से उस ज़मीन को वेरीफाई करवाता है, और जो भी उस ज़मीन की कमियां होती है, जो भी पेपर में त्रुटियां होती है, वह सामने आ जाती है। अगर आपको ज़्यादा लोन नहीं कराना है, 2-3 लाख रुपये ही जितना आपका बजट है, जितना आप EMI भर सकते हैं, आप उतना लोन करा ले। इससे होगा क्या कि यहाँ पर पूरा पेपर वेरीफाई हो जाएगा। अगर कोई त्रुटि होगा तो फिर आपको लोन मिलेगा ही नहीं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वह ज़मीन सही है या फिर नहीं है। या फिर अगर आपको लोन नहीं कराना है तो आपको किसी प्रॉपर्टी के एडवोकेट के पास जाना है और उनसे पेपर को चेक कराना है। आपको उन्हें फ़ी देना है और उसके बदले में आपके पेपर को चेक करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे, अपना लीगल ओपिनियन देंगे कि आपको यह ज़मीन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो ज़मीन रजिस्टर 2 में दिखे वही ज़मीन आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़रनेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।